किलोमीटर दूर से मैं चलकर आया और खुद कार से ड्राइव कर करके मैं इधर आया हूँ। आप लोगों के बीच 900 किलोमीटर दूर मैं खुद ड्राइव करके अपनी कार को अपने 5 साथियों के साथ मैं इधर आपके बीच में आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, बिहार की धरती को समझने के लिए आपके सम्मुख में खड़ा हुआ हूँ। अभी शुरुआत में आवाज का के बीबीएसरी के एआई दासा के और माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फेडरेशन, स्टूडेंट एसोसिएशन और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के जन्मदाता और अवस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मुसाफिर साहब को आप लोगों ने सबने सुना। जब आप बोल रहे थे तो आपने शुरुआत में कहा कि इस बिहार में बीटीएमसी एक्ट बना और 1949 में बना। हमारी उस समय हो सकता है कि ताकत नहीं थी और बीटीएमसी एक्ट 1949 में बनकर हमारे सामने पेश कर दिया गया। हम लोगों को उस समय मालूम नहीं था और उस बीटीएमसी एक्ट में जो 8 सदस्यीय टीम है उसमें 4 गैर हिंदुओं को, 4 गैर बौद्धों को उसमें रखा गया है। आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म की आस्था वाले मंदिर हो, उनके ट्रस्ट हो, चाहे जैन धर्म की आस्था वाले मंदिर हो, ट्रस्ट हो, चाहे वो सिख धर्म के आस्था के मंदिर हो या ट्रस्ट हो, उनके सभी के सभी जो ट्रस्ट होते हैं, जो कमेटियां होती हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो जैन समाज की हो, चाहे वो सिख समाज की हो, उसमें सारे के सारे उस ट्रस्ट को चलाने वाले कौन होते हैं? आपको सब मालूम होना चाहिए कि उसी धर्म और जाति के वो लोग होते हैं, उसी धर्म के लोग होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम लोग सोए हुए हैं। हमारे एकमात्र पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में जहां पर तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं, जिस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं, वहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यह विश्व की धरोहर है और इस विश्व की धरोहर में जो महाबोधि टेम्पल है, उस महाबोधि टेम्पल में जो 8 सदस्यीय टीम बनाई गई, उसमें बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की मिली भगत से जो 8 लोगों को बनाया गया, उसको चलाने के लिए, महाबोधि टेम्पल को चलाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसमें दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ऐसा किया गया कि 4 हिंदुओं को उसमें शामिल किया गया। कोई ऐसा अन्य धर्म का कोई ट्रस्ट है आपकी नॉलेज में हो तो बता दीजिए। किसी भी धर्म का कोई अगर टेम्पल उसमें यह ट्रस्ट हो, उसमें उस धर्म के लोग को शामिल करके ना किया गया। साथियों, 1949 में जब एक्ट बनाया गया, हो सकता है कि हम ताकतवर नहीं थे, हो सकता है कि हमारे नहीं थे, लेकिन आज हम लोग बिहार से 900 किलोमीटर दूर चल करके यहाँ आए हैं, तो आप कोई नहीं कह सकता कि अब आज हम लोग ताकतवर नहीं या जानकार नहीं है। हमारे मीडिया बंधु, हम तो 900 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, वो 1200 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, तो कोई कह सकता है कि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग ताकतवर नहीं है। लेकिन साथियों में इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग जागरूक हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं है। हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और हमारी पहचान है कि हम देश के असली बुद्धिस्ट हम लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हम लोग बुद्धिस्ट हैं। ये पहचान आपको बनानी पड़ेगी। अभी केंद्र सरकार
जनगणना होगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन अपील करना चाहता हूं कि जब वो जाति जनगणना हो तो आप जब जाति का नाम आए तो आप सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति उसमें लिखवाना, और जो धर्म का नाम आए तो आप धर्म के नाम पर उद्देश्य लिखवाना। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन अपील है। और जब आप अपनी जाति के नाम पर अनुसूचित जाति लिखेंगे और धर्म के नाम पर आप बुद्ध लिखेंगे तो साथियों, केंद्र सरकार की औकात क्या, प्रदेश सरकार आपके पीछे पीछे घूमेगी कि 1949 में जो हमने गलती कर दी है, मैं बुद्धिस्टों को कहना चाहता हूं, सरकार आपसे कहेगी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आज हम लोग सत्र बुला करके और एसबीटीएमसी एक्ट 1949 को खत्म करते हैं और इसमें सारे के सारे लोग बौद्ध हम रखने। साथियों, ये कब होगा? ये तब होगा जब जाति जनगणना में आप लोग अपने नाम के आगे बुद्धिस्ट लिखना शुरू कर देंगे। साथियों, चूंकि समय कम है, निश्चित तौर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि बिहार है, हम लोग बिहार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार बनाते हैं, यानी कि बुद्ध बिहार बनाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बुद्ध बिहार बन जाए, लेकिन कितना आप लोग मंगलकारी हैं कि आप लोग, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग बुद्ध बिहार बनाते हैं और आप लोग बिहार में रहते हैं। आप लोग कितने मंगलकारी हैं साथियों। इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है आप लोगों के लिए। मेरा आप लोगों से पूरा निवेदन अपील है कि पिछले 2 महीने से बौद्ध गया की धरती पर बुद्धा बोधिसत्व जो तथागत गौतम बुद्ध का महाबोधि टेम्पल है, उसको गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, अभी तक केंद्र सरकार की जू पर कान पे जू नहीं लगी है, बिहार सरकार के कान पे जू नहीं लगी है। उसका कारण है कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, अपनी ताकत को नहीं दिखा पाए हैं। साथियों, जिस दिन आप लोग कैमूर से, औरंगाबाद से, बिहार से और गया से, साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग साथ हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल थकना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंतिम भाषण में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा था कि जो लोग, आप लोग डरना नहीं, थकना नहीं, आपका भला करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपका भला कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको अपना भला स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। और इस महाबोधि टेम्पल का जो संबंधित समिति है, जो एक्ट है, जो 1949 में काला कानून बना करके बिहार सरकार ने लाया, इस काले कानून को जो 1949 में बनाया बिहार सरकार ने, उस काले कानून को जब तक हम लोग वापस नहीं करा देंगे, तब तक मैं तथागत गौतम बुद्ध की कसम खा करके कहता हूं और आप लोगों को कसम दिलाता हूं, मंचस्थ सभी लोगों को। हो सकता है कि ये लोग आज के बाद में शिथिल हो जाएं, लेकिन मैं कसम दिलाता हूं तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों को, इस मंच को सामने बैठे मेरे सभी अनुयायियों को कसम है आपको तथागत गौतम बुद्ध की, कसम है आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, कसम है साहू जी फूले महाराज की, कसम है सावित्रीबाई फूले महाराज की, कसम है रमाबाई अम्बेडकर की, और आप लोगों को कसम है
हम लोग कसम कसम की बात करते हैं ना, इसलिए मैं कसम खिला रहा हूँ। हालांकि मैं कसम में विश्वास नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोग कसम खा करके अच्छे काम करते हैं। मैं इस आशय के साथ आपको कसम दिला रहा हूँ कि आपको कसम है तथागत गौतम बुद्ध की, किस काले कानून को, बीडीएमसी एक्ट 1949 का के काले कानून को आप लोग वापस करा के रहेंगे, वापस करा के रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश बिहार के साथ है, बिहार के साथ है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।